देवास जिले के नेवावर रेस्ट हाउस पर शुक्रवार को बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी प्रिया चंद्रावल ने कहा कि घाटों पर पर्याप्त व्यवस्था हो, बाढ़ग्रस्त गांवों में समय सीमा के पहले ही जरूरी सामग्रियां पहुंचाई जाएं, साथ ही मोटर बोट नाव और जरूरतमंद सामग्री की व्यवस्था की जाए। जहां लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां पर लाइट उपलब्ध कराई जाए, साथ ही जो पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हैं उनकी मरम्मत की जाए। जहां रेलिंग नहीं वहां रेलिंग लगाई जाए। इसके अलावा पुल पुलिया पर पानी होने की दशा में कोई भी आवागमन ना हो, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। बैठक में तहसीलदार आशुतोष शर्मा, सीईओ जनपद पंचायत केपी राजौरिया, थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा, नेवावर सीएमओ वालीराम मंडलोई और गणमान्य नागरिक सहित मीडिया कर्मी मौजूद थे। अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की अनुभाग स्तर की बैठक आज नेमावर नगर परिषद में आयोजित की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों पश्चात मानसून आने वाला है और इस स्थिति में नर्मदा नदी और अन्य हमारी अनुभाग के अंतर्गत आने वाली नदियां जो हैं, जैसे जामनेर नदी, बागदी नदी, नर्मदा नदी, इनका जल स्तर बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुभाग के सभी विभाग के अधिकारियों को बुला करके और हमारे जनप्रतिनिधि पत्रकार बंधु सभी लोगों की उपस्थिति में आज हम लोगों ने बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक रखी है, जिसमें बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके संबंध में चर्चा की गई है। और चूंकि हमारे नेमावर नगर परिषद का घाट और उससे नर्मदा नदी से लगे हुए 24 हमारे जो ग्राम पंचायत है वो प्रभावित होती हैं, तो सभी ग्राम पंचायतों के सचिव सरपंचों की उपस्थिति में समस्त सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। पिछली बार क्या कमी रह गई थी उस पर भी हम लोगों ने विचार किया है। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि बाढ़ में हमारे होमगार्ड डिपार्टमेंट, हमारे जनपद पंचायत वाला विभाग सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो इस संबंध में उनको स्पष्टतः निर्देश दिए गए हैं। ऐसे नदी नाले जो कि अभी साफ नहीं हुए हैं और जिनके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है, उनको भी साफ सफाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे यदि बाढ़ की स्थिति बनती है और कुछ ऐसा लगता है कि कुछ मतलब इससे कुछ प्रभावित होने वाला है, तो हमारे गोताखोर एवं तैराकों की भी व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की जा चुकी है। ये गोताखोर और तैराकों की यदि आवश्यकता पड़ती है तो उनको भी हम यूज करेंगे ताकि बाढ़ की स्थिति से हम निपट पाए।